ऐसा क्या किया आपने? शर्म भी आई और मजा भी आया। हम तो बताए उसके कमरे में जाके सफाई करके आए, बड़ा मुस्टंडा है सच में। तो जा तू भी उसके सिगार का मजा ले ले। बड़े बेशर्म हो आप, सच में नहीं सुधरोगे। ऐसे कामों के लिए बेशर्म बनना जरूरी है। फंस गया यार, पता नहीं साले और क्या क्या कराएंगे। ये लीजिए, हमने आपके लिए दूध बनाया है, पी लीजिए ना। जाइए यहाँ से, कुछ नहीं पीना मैं। क्या कर रही हैं आप ये? कुछ कर लीजिए ना। साड़ी पहनी और कुछ नहीं करना हमें, जाइए यहाँ से। नहीं करना है? जब तक नहीं करेंगे हम कहीं नहीं जाएंगे। पर समझ में नहीं आता है, जाइए यहाँ से। अच्छा, फिर हम गुड़िया को बता दे कि तुमने मंदिरा दीदी के साथ क्या क्या किया था। मालिक, मैंने कुछ नहीं किया मालिक, ये जबरदस्ती आई थी, मेरी कोई गलती नहीं है मालिक। हम जानते हैं तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम तुमको इसी काम के लिए तो यहाँ पर लेकर आए हैं। मैं कुछ समझा नहीं मालिक। हम चाहते हैं जैसे तुम्हारे प्यारे प्यारे जुड़वा बच्चे हैं, वैसे ही तुम हमारी पत्नियों को जुड़वा बच्चे दो। लेकिन कैसे हो सकता है मालिक? कैसे नहीं हो सकता और क्यों नहीं हो सकता? ये याद रखो कि तुम आज जिंदा हो तो इसी वजह से हो, वरना हम तुम दोनों को उसी रात मार देते। और अगर तुमने हमारे बड़े भैया की बात नहीं मानी तो हम तुम दोनों को तुम्हारे दोनों बच्चों के साथ जिंदा दफन कर देंगे। सिर्फ 3 महीने का वक्त है तुम्हारे पास, और अगर इन 3 महीनों में हमारी पत्नियां गर्भवती नहीं हुई तो हम तुम सबको धरती के गर्भ में समा देंगे, समझे? साकेत। जी बड़े भैया। सरिता से कह दो कि इसकी अच्छी तरीके से खिलाई पिलाई कराए ताकि हमारे बच्चे शक्तिशाली और सुंदर हों।
सुन लिया ना? हम तुम्हें काजू और बादाम पिस्ता का दूध पिलाएंगे, वो भी 2 बार। वो क्या है ना, अच्छी फसल के लिए अच्छे बीज का होना काफी जरूरी है। आपको कुछ चाहिए क्या? दूध पिला दो। मंदिरा दीदी के होते हुए हम आपको कैसे दूध पिला सकते हैं? अरे मेरा मतलब है कि नितिन को बादाम वाला दूध पिला दो, दिन में 2 बार। अब से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझी? ठीक है, हम उनकी सेवा कर देंगे, आप टेंशन मत लो। ठीक है। उनको नहीं पिलाएंगे तो किसको पिलाएंगे? पता नहीं नितिन किस हाल में होगा। भैया उसके साथ क्या कर रहे होंगे? कहीं वो अपना वचन भूल तो नहीं गए? मैं क्या करूं? मैं ही उन्हें कॉल करती हूँ। कान थोड़ा जोर लगा के यार। हाँ, ये हुई ना बात। हेलो। हेलो भैया, नितिन कैसा है? जरा उससे बात कराना। हाँ, वो तो ठीक है, उसकी चिंता मत कर, उसके दोनों हाथों में लड्डू है। भैया, तुम्हें याद है ना, तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम नितिन की जान नहीं लोगे। हाँ हाँ, बिल्कुल याद है, और मरते दम तक याद रहेगा। लेकिन तुम भी अपना वादा मत भूलना, इस गांव में मत आना, नहीं तो हम तुमको भी मार देंगे और साथ साथ नितिन को भी मार देंगे। 3 महीने तक उसे भूल जा। वो यहाँ पर ठीक है और हमारी चाकरी कर रहा है। चाकरी? कौन सी चाकरी? अरे ये जानकर तू क्या करेगी? तू अब फोन रख और दोबारा फोन मत करना, समझी? हेलो हेलो। पता नहीं भैया कौन सी चाकरी करवा रहे होंगे नितिन से। भागने की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे। भूल गए बड़े भैया हमसे क्या बोले थे? तो अगर भागने की कोशिश करे तो जान से मार देना। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं। चल। देखो मलखान, मेरा जाना बहुत जरूरी है, मुझे प्लीज जाने दो। और तुझे रोकना मेरे लिए जरूरी है। भैया जी की कही हुई बात मैं काट नहीं सकता। मेरी बात सुनो मलखान। चल। मलखान मेरी बात सुनो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अंदर चल बोला ना। मलखान मुझे जाने दो। मलखान तेरी तो
ये क्या किया तूने? भाभी, हमने कुछ नहीं किया भाभी। ये हमें जान से मारने वाला था। हमने कुछ नहीं किया भाभी। मलखान, 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 आंखें खोलो मलखान। ये तो मर गया है। मर गया? बलवीर का खास आदमी था ये। उसे पता चला तो तुम्हें मार देगा वो। भाभी, हम यहाँ से भाग जाते भाभी। अरे भाग के कहाँ जाओगे? ये दोनों तुम्हें ढूंढ लेंगे और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चों को भी मार देंगे। भाभी, आप क्या 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 करें हम?